Assalamu alaikum. This is me Sayyid Imran Khan with a new video of Maths Made Easy. Today we are going to solve a very important question, that is the difference between 0 over 1 and 1 over 0. Most of the students are very much confused while solving such kind of problem. तो यहाँ पे 1 over 0 और 0 over 1 के दरमियान जो बेसिक फ़र्क है वो मैं कुछ यूँ डिफ़ाइन करूँगा कि 0 by 1 जो होता है, अगर आपको कहा जाए कि 0 by 1 का आंसर बता दे तो आप लोगों को आसानी होती है कि इसका आंसर 0 है। और ये 0 कहाँ से आता है? जब आप 0 को 1 पे डिवाइड करते हो, दैट इज़ 1 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ जिसका आंसर 0 आ जाए। 1 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ जिसका आंसर 0 आ जाए, तो वो नंबर 0 है। सो 1 0 सा 0, तो इसमें 0 आंसर है जब मैं 0 को 1 पे डिवाइड करता हूँ, दैट इज़ 0 डिवाइड बाई 1 इज़ 0। तो ये तो सिंपल है। अब जब आपको कहा जाए कि 1 ओवर 0 का आंसर क्या है, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज होते हैं। कोई स्टूडेंट कहता है कि इसका आंसर 0 है, तो कोई कहता है कि इसका आंसर 1 है। अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। जब आपको कहा जाए कि 1 को आप डिवाइड करें 0 पे, तो आपने 0 को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा जिसका आंसर 1 आ जाए। तो 0 1 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0, 0 10 ज़ा 0, 0 100 ज़ा 0, 0 1000 ज़ा 0. We are not able to approach to 1 when multiplying 0 with any number. So this number is undefined here. That is 0 को किस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूँ जिसका आंसर 1 आ जाए, तो ये यहाँ पे अनडिफाइंड है। मैं वो नंबर फाइंड नहीं कर सकता जिसको मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँ उसका आंसर 1 आ जाए। सो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि 0 by 1 जो है इसका आंसर 0 है, एंड जब आप 1 को 0 पे डिवाइड करते हो तो ये अनडिफाइंड है, यानी ये फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती। सो दिस इज़ अनडिफाइंड। अच्छा, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका भी है कि 1 ओवर 0 क्यों अनडिफाइंड है। तो सिंपली आपको पता होना चाहिए, जब आपको 1 ओवर 0.1 से फ़र्ज़ करें मैं स्टार्ट लेता हूँ, तो 1 को 0.1 पे डिवाइड करें तो इसका आंसर 10 आता है। इसी तरह 1 को 0.01 पे डिवाइड करें तो इसका आंसर 100 आएगा। फिर 1 को 0.001 पे डिवाइड करें तो इसका आंसर 1000 आएगा। होते होते जब आप जाएंगे मज़ीद आगे, यानी आप 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हो, फ़र्ज़ करें आपके पास ये नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है जिसके सेंटर में 0 है, यहाँ पे +1 है और यहाँ पे -1 है। अब मैं यहाँ से डिवीजन का अमल स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी 1 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 0.1, तो जब 0.1 पे मैं डिवाइड कर रहा हूँ 10 आ रहा है। मैं 0.01, तो उसका आंसर 100 आ रहा है। जब मैं मज़ीद 0.001 पे करूँगा तो इसका आंसर 1000 आएगा। इट मीन्स कि जब मैं राइट की तरफ से 0 को अप्रोच करूँगा तो जो मैं 0 के करीब जाऊँगा ये नंबर बढ़ता जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा जब मैं 1 ओवर 0 पॉजिटिव साइड से जब इसको अप्रोच करूँगा, तो मतलब 0.001 00001 जाते जाते जब मैं 0 के करीब जितना जाऊँगा तो यहाँ पे ये नंबर जो है ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, क्योंकि पहले मैं 10, फिर 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, इसी तरह बढ़ते बढ़ते जब मैं 0 के इंतहाई करीब आऊँगा यहाँ पे, तो इसका जो आंसर है ये एक बहुत बड़ा आंसर होगा जिसको हम प्लस इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं लेफ़्ट की तरफ से अप्रोच कर रहा हूँ, मैं 1 को -0.1 पे डिवाइड कर रहा हूँ तो इसका आंसर -10 आएगा, यानी -1 साइड से मैं आ रहा हूँ तो 0.1 0.001 माइनस में आप लेता हूँ। मैं 1 ओवर -0.01 पे जब इसको डिवाइड करूँगा 1 को, तो इसका आंसर -100 आएगा। इस तरह जब मैं 1 को -0.001 पे डिवाइड करूँगा तो इसका आंसर -1000 आएगा। इसी तरह 1 को जब मैं -0.0001 पे डिवाइड करूँगा तो इसका आंसर -10,000 आएगा। तो जब मैं लेफ़्ट से राइट की तरफ अप्रोच करूँगा 0 की तरफ, दैट इज़ -0.1 -0.001 -0.0001, तो जो मैं 0 के करीब अप्रोच करूँगा, यानी 1 ओवर, जब मैं 1 ओवर 0 की तरफ अप्रोच करूँगा नेगेटिव साइड से, यहाँ पे मैं पॉजिटिव साइड की तरफ से अप्रोच कर रहा था, मैं नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, तो होते होते ये नंबर -10 -100 -1000 -10,000 जाते जाते मैं एक बहुत ही छोटे नंबर की तरफ अप्रोच करूँगा जो कि है -इन्फिनिटी, यानी ये एक बहुत ही छोटा नंबर है
जिसकी तरफ मैं अप्रोच कर रहा हूँ, जूँ मैं 1 को 0 पे डिवाइड करने की कोशिश करूँगा या मैं मतलब 0 की तरफ अप्रोच करूँगा लेफ़्ट से राइट की तरफ, तो मेरा आंसर -इन्फिनिटी आएगा। अच्छा, तो एक साइड से जब मैं 1/0 की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ पॉजिटिव साइड से, तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो +इन्फिनिटी है। और सेकंड साइड में जब मैं लेफ़्ट से राइट की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ, 1 को जब मैं डिवाइड करूँगा 0 पे, यानी 0 की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ, तो इसका आंसर आ रहा है एक बहुत ही छोटा नंबर -इन्फिनिटी। तो एक केस में 1/0 का आंसर आ रहा है इन्फिनिटी, अगले केस में 1/0 का आंसर आ रहा है -इन्फिनिटी। चूँकि +इन्फिनिटी -इन्फिनिटी बराबर नहीं है, तो इट मीन्स के इस क्वेश्चन के आंसर में डाइवर्जन है। तो 1/0 जो है ये अनडिफाइंड है। So 1/0 is undefined. So 0/1 is 0 and 1/0 is undefined. इसका एक और मेथड भी है, वो भी मैं आपको क्लियर करके देता हूँ। Now there is another method why 1/0 is undefined. So let us see that if 1/0 is defined, then what will happen? Let us take a number f which is in the form a by b, where a and b are two different numbers, right? फर्ज करें हमारे पास एक नंबर है जो कि फ्रैक्शन फॉर्म में है, जिसको मैंने a बाई बी की शक्ल में लिखा है, और ये a और b जो है ये 2 डिफरेंट नंबर है। अच्छा, तो अब हमने क्या करना है, हमने ये साबित करना है कि आया 1/0 जो है ये डिफाइंड है या अनडिफाइंड है। तो मैं यूँ करता हूँ कि जो f = a बाई बी है, मैं दोनों साइड्स को b से मल्टीप्लाई करता हूँ ताकि यहाँ से ये फ्रैक्शन ख़त्म हो। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय b, तो यहाँ से b ख़त्म होगा। सो यहाँ पे b मल्टीप्लाई बाय f = a। अच्छा, अब यूँ करते हैं कि b को मैं 0 पुट करता हूँ, fb = 0, देन फिर क्या होगा, b की जगह आप 0 पुट करें, सो 0 मल्टीप्लाई बाय f = a। 0 को f से मल्टीप्लाई करें, 0 = a, that is a = 0. So this implies that जब आपके पास b 0 था, then a = 0. अगर आप b को 0 लेते हो तो आपका a भी 0 होता है। It means a = b, यानी a = 0, b = 0। a और b आपके पास दोनों सेम नंबर्स आ रहे हैं, और यहाँ पे आप लोग कह रहे हो कि a और b जो है ये 2 डिफरेंट नंबर्स है, तो ये भी इस स्टेटमेंट की एक कंट्राडिक्शन है। दैट इज a = b इज अ कंट्राडिक्शन ऑफ द स्टेटमेंट दैट a एंड b आर 2 डिफरेंट नंबर्स। अच्छा, तो दिस इम्प्लाइज दैट 1/0 इज अनडिफाइंड, राइट। इसके लिए आपको मैं एक और मतलब जनरल इंफॉर्मेशन के लिए दे देता हूँ कि जैसा कि आपको पता है, जब आप इन्फिनिटी के साथ 1 को ऐड करते हो, इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर है, आप इसके साथ 1 को ऐड करें आपका आंसर इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी के साथ आप 2 को ऐड करें, आपका आंसर एक बहुत बड़ा नंबर इन्फिनिटी होगा। आप इन्फिनिटी के साथ 3 को ऐड करें, आपका आंसर इन्फिनिटी फिर आएगा, एक बहुत बड़ा नंबर। तो आप इन्फिनिटी के साथ 1 को ऐड करते हो, 2 को ऐड करते हो, 3 को ऐड करते हो, जितनी भी नंबर आप इसके साथ ऐड करेंगे आपका आंसर इन्फिनिटी आ रहा है। तो इट मीन्स कि चूंकि तमाम आंसर सेम आ रहे हैं, तो इसका तो मतलब ये है कि 1 = 2 = 3 = 4 एंड सो ऑन, कि 1 जो है फिर वो 2 के बराबर होगा, 3 की भी बराबर होगा, 4 की भी बराबर होगा। तो क्या नॉर्मल या डेली लाइफ में ये पॉसिबल है? नंबर सिस्टम तो इससे कोलैप्स होगा अगर ये तमाम नंबर्स 1, 2, 3 और 4 आपस में ये बराबर हो। तो चूंकि ये नॉर्मल डेली लाइफ में ये इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि 1, 2, 3, 4 कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकते। और अगर ये आपस में फ़र्ज करे बराबर होते तो इससे तो नंबर सिस्टम कोलैप्स कर जाता, फिर हम नंबर सिस्टम को किस तरह चलाते। सो इन तमाम चीज़ों से यही बात साबित होती है कि 0/1 जो है उसका आंसर 0 आता है, और 1/0 जो है ये अनडिफाइंड है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।